नमस्कार दोस्तों। स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आरंभ बैच में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हिंदी के हमने पीछे 4 लेक्चर कर लिए थे। वर्णमाला, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को हमने डीपली पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने? डीपली, बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ लिया था। बाकी जैसा मैंने कहा था ना कि आज हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेशन करेंगे। प्रैक्टिस सेशन या टेस्ट सेशन भी आप कह सकते हो, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो चलिए बिना किसी समय को शुरू करते हुए, बाकी एक ये है कि अगर आप में से कोई भी मतलब मैक्सिमम ने तो आपने रजिस्ट्रेशन की है। बाकी जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया, अपना नंबर नहीं दिया है, व्हाट्सएप नंबर, वो अगर वीडियो देख रहे होंगे तो वो व्हाट्सएप पर हमें मैसेज करें। व्हाट्सएप नंबर आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जिस टाइम आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे उस टाइम भी, पर आपको नंबर तो डालना चाहिए था। ये गलती कर दी आपने। बाकी जो भी लोग एन अदर जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, हमारे साथ आरंभ बैच में जुड़ना चाहते हैं तो अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अभी फ़िलहाल रजिस्ट्रेशन सबके लिए खोली गई है। तो चलिए, ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। 10,000 रुपये का जो आंसर देगा वो 10,000 रुपये जीतेगा। तो पहला क्वेश्चन है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है। तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? 48, 52, 51 या 53। तो हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं हमारे, 33 व्यंजन होते हैं, 4 हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं, 2 द्विगुण व्यंजन होते हैं, एक हमारे वो अयोग भाव और अयोग भाव और विसर्ग होती है। तो टोटल कितने हुआ हमारे? 52। तो हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? शाबाश, बिल्कुल सही जवाब, 52 आंसर। अगला क्वेश्चन रहा हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 तथा व्यंजनों की संख्या डैश है। जैसे मैंने बताया था, बिल्कुल सही। हिंदी वर्णमाला में स्वर 11 स्वरों की संख्या 11 है तथा व्यंजनों की संख्या कितनी है दोस्तों? जी, 33 सही जवाब। आगे देखते हैं, उच्चारण स्थान के आधार पर ए और ऐ किस में आता है? उच्चारण स्थान के आधार पर जो हमारा ए और ऐ आता है वो किस में आता है? कंठ में, तालव्य में, कंठोष्ठ्य में या कंठ तालव्य में? तो जो हमारा ए और ऐ आता है दोस्तों वो हमारा कंठ तालव्य में आता है। आगे देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो पहले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था और लेक्चर में भी बड़ी डिटेल से हमने पढ़ा था। तो हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? बिल्कुल सही जवाब, 4 हैं। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा वर्ण संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वर्ण जो है संयुक्त व्यंजन नहीं है। आपका ऑप्शन है क्ष, श, श्र या ज्ञ। तो बताइए इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। जी बताइए बताइए बताइए। बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर आता हुआ हमारा जो है, इनमें संयुक्त व्यंजन हमारा श नहीं है। क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। क्ष, त्र, ज्ञ, श्र है हमारे 4 क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। और श हमारा नहीं होता, श हमारा उष्ण व्यंजन होता है। आगे देखते हैं, उष्ण व्यंजन होता है। इनमें से द्विगुण व्यंजन है। तो बताइए कौन सा द्विगुण व्यंजन है? ऑप्शन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर फ्री में है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, ड और ड, ये हमारे द्विगुण व्यंजन हैं। आगे देखते हैं, ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या है? तो बताना है आपको, ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य, कंठोष्ठ्य, औष्ठ्य या तालव्य है। तो बिल्कुल सही जवाब मैंने दिया, कंठोष्ठ्य हो जाएगा। आगे देखते हैं, सभी स्वर होते हैं। तो आपको बताना है कि सभी स्वर क्या होते हैं। सभी स्वर अल्पप्राण और सघोष होते हैं, सभी स्वर महाप्राण और घोष होते हैं, सभी स्वर अल्पप्राण और घोष या सभी स्वर महाप्राण और सघोष होते हैं। चलिए, बिल्कुल सही जवाब, सभी स्वर हमारे अल्प प्राण होते हैं और सभी स्वर हमारे घोष होते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर सी, सभी स्वर अल्प प्राण और घोष होते हैं। आगे देखते हैं, इनमें से अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? तो आपको बताना कि इनमें से अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं। य, र, ल, व, श, श, स, ह, क, छ, 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 इनमें से कोई नहीं। जो हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं दोस्तों वो य, र, ल, व होते हैं। संयुक्त व्यंजन हमारे कौन कौन से होते हैं? क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। और जो ऊष्म व्यंजन होते हैं वो होते हैं हमारे श, श, स, ह। क्लियर। आगे देखते हैं, भ का उच्चारण स्थान क्या है? तो बताइए भ का उच्चारण स्थान क्या? कंठ, मूर्धा, ओष्ठ या तालु? करिए ट्राई। भ भ भ भ भ भ कहाँ से बोले जा रहे भ? तो भ जो हमारा होता है ना, मैंने क्या बताया था कि भ हमारा पवर्ग में होता है। प, फ, ब, भ जो हमारा पवर्ग बोला जाता है वो हमारा किस में बोला जाता है? पवर्ग हमारा ओष्ठ से बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा ओष्ठ यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देख रहे हैं कि ध का उच्चारण स्थान। तो बताइए ध का उच्चारण स्थान क्या है?
तो बिल्कुल दंत्य से बोला जाता है, दंत्य में हमारे तवर्ग वाले बोला जाता है, तो त थ द ध, तो दंत्य हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अल्प प्राण युगम है? तो बताइए इनमें से कौन सा हमारा जो है अल्प प्राण युगम है? जो हमारा अल्प प्राण युगम होते हैं ना, मैंने बताया था कि जो हमारे वर्ग होते हैं, ये वर्ग हमारे कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 तक हमारे वर्ग होते हैं। जो हमारा अल्प प्राण होता है, अल्प प्राण में हमारा पहला, तीसरा और पांचवा आता है। बाकी महाप्राण में हमारा 2 और 4 होता है। एक ट्रिक भी बताई थी कि महाप्राण की स्पेलिंग में एच लगता है। तो क फ में आ गया, ये नहीं होगा। श्र ह में श्र में आ गया, य प छ ठ में भी आ गया, तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, य प हो जाएगा। आगे देखते हैं महाप्राण वर्ण कौन सा है, इनमें से महाप्राण वर्ण कौन सा है? तो महाप्राण वर्ण हमारा जैसे मैंने बताया था फ है। आगे देखते हैं निम्न में से अघोष वर्ण है, तो बताइए इनमें से अघोष वर्ण हमारा कौन सा है? बिल्कुल बताइए, तब तक मैं आपको बता दूं जो हमारा अघोष में होता है वो वर्ग का हमारा पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और नहीं क्या बोलते हैं जो हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं श इसमें होते हैं। सघोष में हमारे कौन से होते हैं? तीसरा, चौथा, पांचवा और य और लव ह इसमें होता है। तो निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? तो अघोष वर्ण कौन सा है इसमें हमारा? बिल्कुल सही जवाब आ है, हमारा अघोष वर्ण है। आगे देखते हैं दो समीपवर्ती वर्णों का मेल कहलाता है। तो दो समीपवर्ती वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, संधि कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं या समास कहते हैं? तो वर्ण को हम अक्षर कहते हैं, वर्णमाला वर्णों के समूह को कहते हैं, समास पदों का समूह होता है या पदों का मेल होता है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? दो समीपवर्ती वर्णों का मेल हमारा संधि कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने दिया है। संधि के कितने भेद हैं? तो बताइए 2 4 3 या 5? वाह अरे बड़ी फास्ट। तो संधि के हमारे 3 भेद है। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक, आगे देखते हैं स्वर संधि के कितने भेद हैं। तो स्वर संधि के कितने भेद हैं? बताइए 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 बताइए। 5 5 5 5। तो स्वर संधि के हमारे 5 भेद है। कौन कौन से हैं? दीर्घ गुण वृद्धि यण अयादि, दीर्घ गुण वृद्धि यण अयादि, बिल्कुल सही। आगे देखते हैं स्व प्लस अर्थ में कौन सी संधि है? तो बताइए स्व प्लस अर्थ में कौन सी संधि है? तो जो हमारा स्व प्लस अर्थ है दोस्तों, स्व प्लस अर्थ में हमारी दीर्घ संधि है। अ प्लस स इसमें अर्थ बन जाएगा, स्वार्थ बन जाएगा। भानुदय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आपको बताइए 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 भानुदय का संधि विच्छेद क्या होगा? आपके ऑप्शन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर है, ए बी सी डी। क्या होगा क्या होगा? बताइए 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 बताइए। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि ए में जो है बड़े ऊ की मात्रा होती है। लेकिन जब हम भानुदय का संधि विच्छेद करते हैं तो ये क्या बनता है हमारा, छोटे ऊ की मात्रा इसमें लग जाती है, मतलब भानु प्लस दय। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। छोटी छोटी मिस्टेक को ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं कवि प्लस ईश की संधि क्या होगी? काविश कविश काविश कविश, बिल्कुल सही जवाब मैंने दिया है, कविश यहाँ पर होगा। आगे देखते हैं देवर्षि में कौन सी संधि है? तो बताइए देवर्षि में कौन सी संधि है? देवर्षि में कौन सी संधि है? गुण संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या यण संधि? जो हमारी देवर्षि होता है ना, देवर्षि देव प्लस ऋषि के मेल से बनता है और यह हमारी गुण संधि होती है। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं ज्ञानोदय का संधि विच्छेद क्या होगा? ज्ञानोदय का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन रहे आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर मित्रों, बताइए बताइए ज्ञानोदय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ज्ञानोदय जो होती है हमारी एक गुण संधि ये भी होती है, और इसका जो है संधि विच्छेद होता है हमारा ज्ञान प्लस उदय, ज्ञान प्लस उदय। तो ये 9 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे देखते हैं 1 प्लस 1 वृद्धि स्वर संधि है, इसकी संधि क्या होगी? 1 प्लस 1 जो है हमारी वृद्धि स्वर संधि है, बिल्कुल इसकी संधि क्या होगी? एक 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 ऐक एक एक, क्या होगा? चलिए 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 बताइए बताइए बताइए। ऑप्शन नंबर लिख दीजिए कमेंट में, ए बी सी डी जो भी है, पूरा नहीं लिखना है तो। जी बिल्कुल, जो हमारा सही हो जाता है एक काइक, जो हमारा ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर है हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। आगे देखते हैं इति प्लस आदि में कौन सी संधि है? इति प्लस आदि में कौन सी संधि है? तो इति प्लस आदि में हमारी कौन सी संधि है दोस्तों? यण संधि है। यण संधि क्यों है? क्योंकि एक जो ट्रिक भी थी ना कि यदि य और अ से जो है य और अ से पहले अगर आधा शब्द आए तो वो हमारा यण संधि है, पहचाना। तो इति प्लस आदि का हमारा क्या बन जाता है? इत्यादि बन जाता है। बाकी सु प्लस अच का बताइएगा कमेंट बॉक्स में, सु प्लस अच प्लस
सु प्लस सच के बारे में जितना आपको पता है बताइएगा। सु प्लस सच का जो है संधि क्या होगी? तो बिल्कुल सही, स्वच्छ हो जाएगी। बाकी कौन सी संधि होगी जी? यण संधि सही, यहाँ पर हमारे मित्र कह रहे हैं यण संधि, यण संधि हो जाएगी बिल्कुल। आगे देखते हैं, नयन का विच्छेद क्या होगा? नयन का मस्त मस्त नयन बताया था ना मैंने, बताइए बताइए बताइए। नयन का ऑप्शन आपके सामने, नयन का संधि विच्छेद क्या होगा? नयन का संधि विच्छेद बिल्कुल सही, ने प्लस अयन हो जाएगा। और ये हमारी कैसी संधि है? ये हमारी अयादी संधि है, अयादी संधि अयादी। आगे देखते हैं, जिस तरह से भऊ प्लस सुख भावुक होता है, उसी तरह से पो प्लस इत्र की संधि क्या होगी मित्रों? तो जिस तरह से भऊ प्लस सुख भावुक, उसी तरह से पो प्लस इत्र पवित्र नहीं होगा हमारा, ये होगा पवित्र। और ये हमारी कौन सी संधि है? ये भी हमारी अयादी संधि है। आगे देखते हैं, दिक प्लस अंबर में कौन सी संधि है? तो बताइए दिक प्लस अंबर में कौन सी संधि है? जो हमारी दिक प्लस अंबर होती है, तो इसका जो क्या बोलते हैं, संधि करने पर इसका बन जाता है दिगंबर। और ये हमारी कैसी संधि होती है? व्यंजन संधि होती है। कौन सी संधि? व्यंजन संधि, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से उद्योग का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उद्योग का सही संधि विच्छेद क्या होगा मित्रों? जो हमारा उद्योग का सही संधि विच्छेद होगा वो हमारा होगा उत प्लस योग, उत प्लस योग, उत प्लस योग। और ये हमारी कैसी संधि होगी? ये भी हमारी व्यंजन संधि हो जाएगी। आगे देखते हैं, अनु प्लस छेद की संधि क्या होगी? अनु प्लस छेद, बिल्कुल संविधान पढ़ते हैं, शाबाश, अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए। अनु प्लस छेद, अनु प्लस छेद की जो हमारी हो जाती है, अनु प्लस छेद की ऑप्शन नंबर सी में अनु आदा च छेद, तो ये हमारी व्यंजन संधि ये भी होती है। आगे देखते हैं, उल्लेख का संधि विच्छेद क्या होगा? उल्लेख, उल्लेख व्यंजन संधि है हमारा उल्लेख, तो इसका क्या हो जाएगा? उत प्लस लेख। जो हमारी व्यंजन संधि होती है ना, तो प्लस से पहले देखिएगा, इसमें जो प्लस से पहले जो शब्द होगा वो मैक्सिमम टाइम पे आपका त ही मिलेगा या फिर हलंत में होगा। हलंत प्लस से पहले जिसमें भी हलंत होगा, समझ लीजिए वो हमारी कैसी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। आगे देखते हैं, उत प्लस चरित की संधि क्या होगी? बिल्कुल व्यंजन संधि, उत प्लस चरित की संधि क्या होगी जाएगी हमारी? उच्चरित, ऑप्शन नंबर सी। कोई दुख दर्द पीड़ा यहाँ तक किसी को? आई होप नहीं होनी चाहिए जी। चलिए आगे देखते हैं, संहार का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए कि संहार का संधि विच्छेद क्या होगा? संहार का, संहार सन प्लस हार होगा, सौ प्लस हार होगा, सहा प्लस हार होगा, या सम प्लस हार होगा दोस्तों? बिल्कुल व्यंजन संधि हो जाएगी। तो इसका जो हमारा होता है सम प्लस हार होता है, सम प्लस हार। मौ हमारा चेंज हो जाता है किसमें? अनुस्वार में। नियम पढ़े थे हमने, मौ संबंधित नियम। क्या करते हो? मतैक्य में कौन सी संधि है? मतैक्य, मतैक्य में कौन सी संधि है? आपके ऑप्शन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर हैं, तो बताइएगा। तो ये हमारा जो होता है मतैक्य, ये बनता है हमारा मत प्लस एक से मत प्लस एक से हमारा मतैक्य बनता है। और संधि की बात करें तो दोस्तों ये वृद्धि संधि हो जाती है। वृद्धि संधि में हमारी दो मात्रा हो ऊपर इनकी मुंडी में, कह सकते हैं सर में। अन्वेषण में कौन सी संधि होगी दोस्तों? अन्वेषण, अन्वेषण का अगर हम संधि करें या माफ कीजिएगा संधि विच्छेद करें, तो इसका बन जाता है हमारा अनु प्लस एषण, अनु प्लस एषण, अनु प्लस एषण क्या बनता है हमारा? एषण, ए आगे शौण लिख लीजिएगा, यहाँ पर मुझे लिखने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो आप लिख लीजिएगा अनु प्लस एषण। तो अन्वेषण में हमारी कौन सी संधि थी? यण संधि हमारी इसमें हो जाएगी। आगे देखते हैं, पय प्लस निधि की संधि होगी। पय प्लस निधि की हमारी कौन सी संधि हो जाएगी? पय निधि, पया निधि, पयो निधि या उपरोक्त सभी। जो हमारी पय प्लस निधि है, बिल्कुल विसर्ग दिख रही है, तो ये विसर्ग संधि होगी, तो पयो निधि इसका जो है संधि हो जाएगी। आगे देखते हैं, मनः प्लस योग की संधि हो जाएगी। विसर्ग संधि है, मनोयोग हो जाएगा इसमें, मनोयोग। आशीही प्लस वाद की संधि क्या होगी मित्रों? आशीही प्लस वाद, आशीही प्लस वाद आपके ऑप्शन है आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद या आशीर्वाद। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। लिख कर दीजिएगा, लिख कर दीजिएगा अपना आशीर्वाद हमें लिख कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, दीजिए दीजिए। शाबाश 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 शाबाश। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डी, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। व्यंजन संधि हो जाएगी, माफ कीजिएगा विसर्ग संधि हो जाएगी। नमस्ते का सही संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? नमस्ते का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? नमः प्लस ते,
नमः प्लस अस्ते, नामः प्लस ते, नमः प्लस ते। तो बिल्कुल सही हो जाएगा नमः प्लस ते। आगे देखते हैं निहि प्लस रोग। निहि प्लस रोग, निहि प्लस रोग, निहि प्लस रोग। निहि प्लस रोग का क्या होगा? निरोग, निरोग, निरोग या निरोग। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सी, डी। बताइए 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 बताइए। ऑप्शन नंबर ए? नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विसर्ग का लोप हो जाना पड़ा था नियम में, विसर्ग का लोप हो जाएगा। विसर्ग गायब करनी हो तो उससे पहले का जो हमारा ह्रस्व मात्रा है वो दीर्घ में चेंज हो जाएगी दोस्तों। आगे थोड़ा सा है कि शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। शब्दों का हमें संधि विच्छेद करना है। ये मतलब वो क्वेश्चन वही लिए हैं हमने। उससे पहले मैं देख लूँ रिकॉर्डिंग हमारी कितनी मिनट की हुई। वीडियो हमारी ज़्यादा लंबी तो नहीं हो रही, हालांकि आज नहीं दिखेगा, तो 15 मिनट ही हुए हैं, तो मैं आराम आराम से कर। चलिए 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 दोस्तों, चालाकी कहते हैं इसे, चालाकी। तो शब्दों का संधि विच्छेद हमें करना है। शब्दों का संधि विच्छेद करने से पहले हमने क्या किया था? हमने हमारी साउंड सेटिंग थोड़ी ख़राब हो गई थी। हमने साउंड सेटिंग को इस तरह से ठीक किया कि आपको पता लगे। इसे कहते हैं चालाक, दिमाग जिसे कहते हैं दिमाग। वो आता था ना अकबर बीरबल, वो था उसमें बिग मैजिक पे आता था बासु दिमाग, वो वाला दिमाग मैंने यहाँ पर लगाया। बाकी देखते तो यशोदा का बताइए, 4 ऑप्शन आपके पास हैं, क्या होगा संधि विच्छेद? यशः प्लस दा, यशः प्लस यश प्लस दा, यश प्लस उदा या यशो प्लस दा। तो बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा यशोदा का यश प्लस दा, यशः प्लस दा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भवन बताइए, अब भवन का बताइए, कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइव चैट में आइए, कमेंट मत कीजिएगा। भय प्लस अन, भो प्लस अन, भव प्लस अन या भव प्लस नन। कई लोग होंगे जो मेरे जैसे वो भव प्लस 9 करेंगे, भव प्लस 9 करेंगे, लेकिन भव प्लस 9 हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। सही आंसर हमारा वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भो प्लस अन हमारा हो जाएगा दोस्तों, भवन। आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखने से पहले हमें थोड़ा सा ये मिटाना पड़ेगा। मिटाने के लिए हमें इरेजर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत समझदार हो गया हूँ ना मैं भी। चलिए आगे तीसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना? जी दिख रहा है तो करिए, चलिए बढ़िया भाई। उन्नति, उन्नति की बात करें तो उन्नति ऐसे लिखा हुआ है, उ आधा नौ नौ ती, उन्नति इसको इस तरह से लिखा गया है। बाकी बताइए कि उन्नति का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उत प्लस नति, उन प्लस ती, उ प्लस नति, कोई नहीं। तो उन्नति का हमारा दोस्तों सही हो जाता है बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, उत प्लस नति, उत प्लस नति, उत प्लस नति। तौ के नीचे हलंत है और तौ जब 9 के साथ मिलेगा तो हमारा क्या हो जाएगा? आधे 9 में चेंज हो जाएगा हमारा उन्नति। आगे देखते हैं अन्नाभाव। माफ कीजिएगा, अन्नाभाव देखते हैं। अन्नाभाव में जो 9 है वो आधा है, एक 9 पूरा है। थोड़ी सी हम नहीं गलती करते, हम तो सही लिखते हैं ना। जो नोटपैड है, नोटपैड गलती करता है जी। अन्नाभाव का ऑप्शन नंबर 4 आपके पास है, तो बताइए 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 सही क्या होगा? बताइए। शाबाश 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 शाबाश, बिल्कुल सही। यहाँ पर बी हो जाएगा। ओए क्या करता है? बी हो जाएगा, बी बी बी। सच्चिदानंद का बताइए। सच्चिदानंद का बताने वालों को 20 लाख रुपए उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। बताइए सच्चिदानंद का। सत प्लस आनंद, सत्य प्लस चित प्लस आनंद, सच्ची प्लस आनंद, सत्य प्लस चिता प्लस आनंद। सच्चिदानंद, 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 सच्चिदानंद। तो बिल्कुल सही जवाब किसने दिया? वाह भाई साहब, ऑप्शन नंबर बी दिया किसने? अच्छा मैंने दिया, सत प्लस चित प्लस आनंद। चलो 20 लाख मेरे अकाउंट में जाएंगे। आगे देखते हैं दुशासन। चलिए कौन यहाँ पर दुशासन है? दुशासन बताओ, दुशासन की क्या होगी? शाबाश शाबाश शाबाश, बताइए 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 बताइए। दुशासन का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें कोई तो नहीं, ऑप्शन नंबर बी। दुहु दुहु शासन। किन्नर का देखते हैं, किन्नर का संधि विच्छेद क्या होगा? किन प्लस नर, किन प्लस नर, मतलब ये किन जो है ना यहाँ पर आधा 9 है और पूरा 9 है यहाँ पर। किन प्लस नर, किम प्लस नर या की ही प्लस नर। जो हमारा किन्नर है, किन्नर का हमारा किम प्लस नर हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा? किम प्लस नर। देखते हैं, ज़्यादा समय तो नहीं हुआ। चलिए 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 चलिए, टाइम है टाइम है टाइम है टाइम है, काफ़ी टाइम है। बाकी समझ गए होंगे इतना। बाकी देखते हैं, सुरह प्लस ज का आता है, दुहु प्लस बल का हमारा दुर्बल हो जाता है, यशो प्लस धरा का हमारा यशोद्रा हो जाता है, वही प्लस का हमारा बहिर्गमन हो जाता है,
पुरः प्लस कार का पुरस्कार हो जाता है, मना प्लस रथ का मनोरथ, मनोह प्लस हर मनोरथ, नि प्लस चय निश्चय, निहि प्लस विकार निर्विकार। ये जो भी क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। बेशक ये पटवारी में नहीं आए हैं सारे, लेकिन किसी न किसी एग्जाम में ये आए हैं। जो हमने अब तक पढ़े विसर्ग संधि थी ये सारी, तो यहाँ से हमें संधि की पहचान पता लग जाती है। क्या पहचान की? प्लस से पहले विसर्ग आएगी विसर्ग संधि में, समझ गए जी? समझ गए तो लिखिए यस। फिर हम सम प्लस सार की बात करें तो संसार, ये सब हमने पढ़ रखा है। सम प्लस कृत का संस्कृत बन जाएगा, बस प्रैक्टिस की आवश्यकता है। उत प्लस ज्वल का उज्ज्वल, जगत प्लस नाथ का जगन्नाथ, ये हमारी व्यंजन संधि हो जाती है। तो यहाँ से व्यंजन संधि को पहचानने की भी हमारे पास एक ट्रिक आ जाती है। वो ट्रिक आती है, हमारी ट्रिक ये आती है कि प्लस से पहले अगर किसी शब्द में हलंत आए तो वो हमारी व्यंजन संधि हो जाएगी। आगे देखते हैं। कै प्लस अक गायक हो जाता है, देव प्लस ऋषि देवर्षि हो जाता है, सु प्लस स्वागत हमारा स्वागत हो जाता है, तथा प्लस से तथा तथा परीक्षा परी प्लस शिक्षा परीक्षा हो जाता है। ये हमारे स्वर संधि के थोड़े से एग्जाम्पल थे। सत प्लस जन की बात करें तो ये हमारी सज्जन, अति प्लस उत्तम का हमारा अत्युत्तम हो जाता है। क्यों होता है? ये नियम पड़ा है। पौ प्लस सन का पावन होता है। जो भी इसको पो पढ़ रहे हैं वो गलत है, वो लंप दीन है। पौ प्लस सन होगा पावन, पौ पढ़ते हैं इसे, पो नहीं पढ़ते। नदी प्लस ईश का नदीश हो जाएगा, रमा प्लस ईश का रमेश हो जाएगा। ये व्यंजन संधि के फिर से कुछ एग्जाम्पल थे, बाकी इतना ही। तो आशा करता हूं दोस्तों ना आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो इससे पहले प्रीमियम हमारा यूट्यूब का खत्म हो, क्या कीजिएगा? वीडियो को लाइक कीजिएगा, जितना हो सके लाइक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं कल, पढ़ाएंगे आपको समास आपके साथ डिस्कस करेंगे बढ़िया तरीके से। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत दोस्तों।